कहते हैं दुनिया में हर बच्चा रोते हुए आता है और उसी रोने में एक पूरी जिंदगी छुपी होती है। एक ऐसी जिंदगी जिसका दर्द कोई बाहर से नहीं देख पाता। ये कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसका जन्म तो एक छोटे से घर में हुआ, लेकिन उसका जीवन किसी बड़े तूफान में। जिस पल उसने पहली सांस ली, घर में खुशियां थीं, माँ की आंखों में चमक थी, पिता की आवाज में गर्व था। पर दुनिया बड़ी अजीब जगह है। यहाँ खुशियाँ ज्यादा देर टिकती नहीं, और इस बच्चे की खुशियाँ तो जैसे शुरू से ही छोटी उम्र की थीं। खुशियों का पहला टुकड़ा। उसके शुरुआती साल बहुत सरल थे। छोटी छोटी चीज़ों से हंस उठने वाला वो बच्चा कभी अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता, कभी पिता की गोद में छिपकर मुस्कुराता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वैसे वैसे दुनिया का बोझ उसकी छोटी छोटी हथेलियों पर आने लगा। पहला एहसास, मैं अलग हूँ। स्कूल का पहला दिन हर बच्चे के लिए एक नई शुरुआत होती है, पर उसके लिए एक नई लड़ाई। क्लास में बच्चे हंसते, मिलते, दोस्त बनाते, समूह बनाते, और वही वो पीछे की सीट पर क्वाइटली बैठा हुआ। किसी की नज़र भी उस पर नहीं जाती। कोई उसका नाम नहीं पूछता, कोई उसे खेलने नहीं बुलाता। पहली बार उसने महसूस किया, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। और इस एहसास की चुभन उसकी छोटी उम्र के लिए बहुत तेज थी। परिवार ने कभी नहीं समझा। घर लौटकर वो चुप रहता। माँ पूछती, स्कूल कैसा था? वो कहता, ठीक, बस ठीक। पर उसके ठीक के पीछे बहुत कुछ था जो किसी ने कभी सुना ही नहीं। पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर कुछ बड़ा बने, इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर कुछ ऐसा जो समाज में सम्मान दिलाए। उसे नहीं पता था कि वो क्या बनना चाहता है, पर उसे ये जरूर पता था कि कोई भी उसके अंदर क्या चल रहा है ये कभी नहीं समझ पाएगा। धीरे धीरे अकेलापन उसका दोस्त बन गया। समय बीतता गया, वो बड़ा होता गया, पर उसकी दुनिया छोटी ही रही। कोई दोस्त नहीं, कोई अपने जैसा इंसान नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। उसके जन्म की आवाज़ तो रोने की थी, पर उसकी जवानी की आवाज़ खामोशी थी। वही खामोशी जो उसके कमरे की दीवारों को भी चुभती थी। स्कूल के साल बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, दोस्तियां गहरी होती गईं, रिश्ते बनते गए, लोग ग्रुप्स में चले गए, और वो अब भी वही पीछे की सीट पर बैठने वाला, हमेशा चुप, हमेशा अलग, हमेशा अकेला लड़का। दूसरे लड़कों के पास दोस्त थे, उसके पास सवाल, और सवालों की एक लंबी अंधेरी ठंडी गली। रिजेक्शन पहली बार नहीं, पर हर बार नया दर्द देता है। एक उम्र थी जब क्लास की लड़कियां हंसकर बात करती थीं। लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। किसी का किसी पर क्रश था, कोई किसी को चॉकलेट देता, कोई किसी के बालों की तारीफ करता। उसे भी लगा शायद एक बार, बस एक बार, कोई उसे भी देखे। उसने एक लड़की से बात करने की कोशिश की, हल्की सी मुस्कान दी, नाम पूछा, और जवाब मिला, तुम ही क्यों? ये 3 शब्द साधारण थे, पर उसकी पूरी दुनिया हिला गए। पहली बार जिंदगी ने उसे साफ बता दिया, तुम पसंद किए जाने लायक नहीं हो। वो लड़का उस दिन बहुत देर तक स्कूल के पीछे वाली दीवार के पास बैठा रहा। कोई आंसू नहीं निकले, बस दिल के अंदर कुछ बहुत भारी, बहुत काला, जैसे बैठ गया हो। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा होने लगा। हर चीज़ गलत लगने लगी। कभी किताब फेंक देता, कभी रात तक जागता रहता, कभी कमरे की लाइट बंद करके बस छत को घूरता रहता। उसे खुद समझ नहीं आता था कि वो गुस्से में है या दुख में। वो बस टूटा हुआ था, एकदम अंदर से। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि किसी ने उसकी टूटन सुनी ही नहीं। परिवार को लगता, बच्चा बस आलसी है, पढ़ाई नहीं कर रहा, भटक गया है,
सीरियस नहीं है। किसी ने कभी उसका दिल नहीं देखा, किसी ने कभी उसके मन का बोझ नहीं पूछा। धीरे धीरे विश्वास मरने लगा। एक दिन उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने की कोशिश की, ठहर गया, फिर वापस मुड़ गया। वो जान चुका था दुनिया में जिसे कोई नहीं सुनता, उसे भगवान भी नहीं सुनते। उसकी प्रार्थनाएं भी उसकी तरह अकेली थीं। ACCA एक सपना या एक भागने की जगह? कॉलेज आते ही परिवार का दबाव और बढ़ गया। पिता की उम्मीदें अब बोझ नहीं, चोट बन चुकी थीं। माँ की दुआएं अब सहानुभूति नहीं, याद दिलाने वाली थीं कि वो घर में सबसे अलग है। लोग कहते, कुछ बड़ा बनो, ACCA करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, सब ठीक हो जाएगा। वो जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर भी उसने ACCA का रास्ता चुना, शायद इसलिए कि किसी रास्ते का होना रास्ता ना होने से कम दर्द देता है। उसने पढ़ाई शुरू की, सुबह से रात, कॉफ़ी से किताबें, किताबों से नोट्स, नोट्स से थकान और थकान से सिर्फ कमरा। उसकी दुनिया 2 चीज़ों में सिमट गई, किताबें और खामोशी। कोई दोस्त नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई हाथ नहीं जो उसके कंधे पर टिके, कोई आवाज़ नहीं जो कहे तू कर लेगा। वो लड़का बस अकेले अपनी जिंदगी उठाता रहा। डर बढ़ता गया, भविष्य छोटा होता गया। जैसे जैसे ACCA कठिन होता गया, वैसे वैसे वो अंदर से और टूटता गया। कभी रात में अचानक उठकर रो पड़ता, कभी दिमाग सुन्न हो जाता, कभी नोट्स खुली रहने के बावजूद मन पढ़ाई में नहीं लगता। फ्रस्ट्रेशन अब एक छोटा एहसास नहीं था, वो उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था। किसी दिन वो कमरे में बैठा सोचता, क्या मैं कभी इस घर से बाहर निकल पाऊंगा? किसी दिन सोचता, क्या कोई मुझे कभी समझेगा? किसी दिन सोचता, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? और हर बार जवाब आता, किसी के लिए भी नहीं। और फिर वो दिन आया जिसने उसकी दुनिया तोड़ दी। ACCA रिजल्ट का दिन। स्क्रीन पर एक छोटा सा शब्द चमका, फेल। बस यही, इतना छोटा शब्द, इतना छोटा रिजल्ट, पर उस छोटे से शब्द ने उसकी पूरी दुनिया खा ली। उसके अंदर कुछ चरमराया, जैसे कोई दीवार गिर गई हो, जैसे कोई धड़कन बंद हो गई हो, जैसे कोई उम्मीद बुझ गई हो। वो कई मिनट स्क्रीन को देखता रहा, पलकें तक नहीं झपकाईं। आंखें सूखी थीं क्योंकि आंसू तो बहुत साल पहले ही खत्म हो चुके थे। रिजल्ट आने के बाद वो देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। दरवाजा बंद, लाइट बंद, बस लैपटॉप की स्क्रीन की फीकी नीली रोशनी जो उसके चेहरे पर नहीं, उसके हार पर पड़ रही थी। उसने कभी सोचा था कि मेहनत उसे बचा लेगी, कि पढ़ाई शायद उसके अकेलेपन की दवाई बन जाएगी, कि शायद एक दिन उसकी सारी चुप्पी कामयाबी में बदल जाएगी। पर उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी हमेशा इंसाफ नहीं करती और मेहनत हमेशा जीतती नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इससे ज्यादा कांप रही थी उसकी सांसें। अंदर एक ऐसा तूफान था जो किसी को दिख नहीं रहा था, पर वो खुद उस तूफान में धीरे धीरे डूब रहा था। परिवार का डर, परिवार की निराशा। उस दिन रात को उसके पापा ने बस एक बात कही, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। और ये कुछ नहीं उसके सीने में किसी पत्थर की तरह गिर गया। माँ चुप थी, चुप पर टूटी हुई। वो उसकी आंखों में सवाल ढूंढ रही थी, अब आगे क्या करेगा बेटा? पर वो कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने सिर झुका लिया और उस झुके हुए सिर में उसका पूरा जीवन दुबका हुआ था। हारा हुआ, खोया हुआ, टूटा हुआ। उस रात उसने पहली बार समझा कि घर भी हमेशा घर नहीं रहता। रात गहराती गई,
सब सो गए, पर उसका मन नहीं सो रहा था। ना उसके सवाल, ना उसकी निराशा, ना उसकी बेचैनी। अचानक उसे लगा ये घर, ये कमरा, ये दीवारें, ये खिड़की सब उससे कुछ कह रही हैं। जैसे कमरे की हवा भी उसे कटघरे में खड़ा कर रही हो, जैसे ये जगह भी अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी हो। वो उठकर खिड़की के पास गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि बाहर की दुनिया उसे बुला रही है और अंदर की दुनिया उसे रोक रही है, पर भीतर की दुनिया अब उसे दम घोंटती लग रही थी। भाग जाने का फैसला, जिसे उसने कभी प्लान नहीं किया था। उस रात उसने कोई बैग नहीं भरा, कोई कपड़े नहीं लिए, बस चुपचाप उठा, जैसे कोई अपने ही साईं से डर रहा हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके दिल के अंदर उससे भी बड़ा अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें उसे अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला, इतनी हल्की आवाज में जैसे वो खुद भी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो जा रहा है। बरामदे में कदम रखते ही उसने एक पल के लिए घर की तरफ देखा। वो दीवारें जिनके बीच उसने रो रो कर भी हंसी सीखी थी, वो कमरा जहां उसके टूटे सपनों के कागज पड़े थे, वो कसोई जहां माँ की चूड़ियों की आवाज उसे हमेशा सुकून देती थी। सब एक ही पल में आंखों के सामने आया, लेकिन दिल ने कहा नहीं, अब लौटकर कुछ नहीं मिलेगा। उसने सांस रोक ली। आंसू पलक तक आए, पर गिरने नहीं दिए, क्योंकि गिरते आंसू तो रुकने की वजह बन जाते हैं, और वो रुकना नहीं चाहता था। उसने घर की दहलीज पार की और ऐसा लगा जैसे उसने एक जिंदगी पीछे छोड़ दी हो। बाहर की सड़क पर हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान जल रहा था। कदम कांप रहे थे, पर चलना जरूरी था। कहाँ जाना है, कैसे जीना है, कुछ भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि लौटकर अब वो कभी नहीं आएगा। घर की गली से बाहर आते ही उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। गली शांत थी, जैसे वो भी उसकी चाल समझकर खामोश हो गई हो। लोगों के घरों में दियों की रोशनी जल रही थी, लेकिन उसके दिल में तो अब कोई रोशनी बची नहीं थी। सड़क पर कदम पड़ते ही उसे एहसास हुआ कि ये रास्ता लौटकर जाने के लिए नहीं है। हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, पर वो हवा ताजगी नहीं, बेगानापन दे रही थी। जैसे दुनिया पूछ रही हो, अब कहाँ जाओगे? पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास बस रात थी और एक लंबा अंधेरा रास्ता। चलते चलते उसने जेब में हाथ डाला। कुछ सिक्के, एक टूटा हुआ पेन और वो ACCA का आधा फटा हुआ नोट्स जो उसने जाने कब दबाकर रख दिया था। यही उसकी सारी पूंजी थी। उसके पांव धीरे धीरे सड़क पर घिसट रहे थे, जैसे हर कदम एक चीख बनकर उसके अंदर गिर रहा हो। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या वाकई यही सही था? पर घर का दर्द इतना गहरा था कि लौट कर जाना अब हार नहीं, मर जाना लगता। सड़क पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, दूर कुछ लोग हंस रहे थे, कहीं दुकानों के शटर गिरने की आवाज थी। पर इन सब के बीच वो एकदम अकेला था, इतना अकेला कि उसकी परछाई भी जैसे उससे दूर रहना चाहती हो। एक मोड़ पर पहुंचकर वो रुक गया। उस मोड़ पर दो रास्ते थे, एक शहर की तरफ, एक स्टेशन की तरफ। उसने सिर उठाकर आकाश की तरफ देखा। काले बादलों के बीच एक तारा चमक रहा था। वो तारा उसे बचपन की किसी याद जैसा लगा, जैसे कोई कह रहा हो, मत रुक, चल। और उसने चलना शुरू किया, उस रास्ते पर जहां उसके कदम पहले कभी नहीं पड़े थे। रात गहरी होती जा रही थी, पर वो लड़का जिसका घर छूट गया, सपने बिखर गए और उम्मीदें आधी मर चुकी थी, वो चलता रहा। क्योंकि रुकने से ज्यादा दर्द अब जीने में नहीं, भागने में भी नहीं था, बल्कि खुद से नजरें मिलाने में था। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो उस छोटे से स्टेशन पर पहुंच गया, जहां रात हमेशा दिन से ज्यादा लंबी लगती है। प्लेटफॉर्म पर पीली लाइटें टिमटिमा रही थी, कुछ टूटे हुए खंभों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा में लोहे की ठंडी गंध फैली थी।
उसने कदम धीमे कर दिए, मानो उसके पैर भी पूछ रहे हों, क्या सच में अब यही रास्ता है? प्लेटफॉर्म पर कुछ मजदूर सो रहे थे। किसी का सिर बोरी पर था, किसी का चप्पल तक पैर से छूट गया था। दूर एक बुजुर्ग चाय वाला स्टोव बुझा रहा था और एक आवारा कुत्ता उसे घूर रहा था, जैसे वो भी पहचान गया हो कि सामने खड़ा इंसान अपनी मंजिल खो चुका है। वो जाकर एक खाली बेंच पर बैठ गया। बेंच ठंडी थी, पर उसके दिल से ज्यादा ठंडी नहीं थी। उसने जेब से सिक्के निकाले, गिने, बस उंगलियों पर ही पूरे खत्म हो गए। इतने कम पैसों में तो कहीं जाना भी मुमकिन नहीं था। उसके हाथ कांप गए। उसने माथा बेंच की पीठ से टिकाया और एक लंबी सांस ली, ऐसी सांस जैसे वो कई सालों से रोक के बैठा हो। प्लेटफॉर्म की लंबी खामोशी में उसे याद आया, उसका कमरा, उसकी माँ की आवाज़, पिताजी के कदमों की गूंज, बही खाते की खुशबू, पढ़ाई की वो रातें जिनमें उसने सपने देखे थे। वो पल पल टूटता गया, हर याद, हर आवाज़ जैसे दिल में नई चोट दे रही थी। और अचानक उसकी आंखें भर आई, पर उसने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि रोना अब उसे और कमज़ोर कर देता। एक ट्रेन दूर से आती दिखी, लाल लाइटें चमकती हुई, धीमी सी आवाज़ के साथ। उसके सामने दो रास्ते थे, ट्रेन में चढ़ जाना और किसी भी शहर में खो जाना, या यहीं बैठकर रात को अपने डर के साथ काट देना। ट्रेन रुक गई, दरवाजे खुले, लोग उतरे, चिल्लर की आवाज़, झगड़े, हंसी, सब कुछ उसके आसपास फैल गया। लेकिन वो बेंच पर वैसे ही बैठा रहा, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही हो और उसकी जिंदगी यहीं स्थिर हो गई हो। कुछ सेकंड के लिए उसने ट्रेन की तरफ देखा, एक लंबी झिझकती हुई नजर, पर दिल ने कहा, भागकर कहाँ जाओगे, खुद से थोड़ी बच पाओगे। ट्रेन फिर चल दी, उसकी लाइटें धुंधली होती गई, फिर पूरी तरह गायब। अब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही था, वो और उसका अकेलापन। रात गहराती गई और वो लड़का अपना घर, अपनी सोच, अपने सपने सब खोकर एक ठंडी बेंच पर बैठा, आंखें बंद करके दर्द को चुपचाप सह रहा था। रात और ठंडी होती जा रही थी, हवा और तेज चल रही थी, पर प्लेटफॉर्म पर बैठा वो लड़का जैसे एक पत्थर बन गया हो। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, पैर दर्द कर रहे थे, पीठ बेंच से चिपकी थी, और दिमाग, वो तो जैसे एक ऐसे कमरे में बंद था जहां ना रोशनी आती थी ना उम्मीद। कभी कभी वो अपनी हथेलियां रगड़ता, कभी पैरों को सीधा करता, कभी बस शून्य में देखता रहता, बिना सोचे बिना समझे। कभी कभी प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली हवा कुछ पुराने किस्से ले आती, माँ की हंसी, पिताजी की सख्ती, बचपन की वो छोटी छोटी खुशियाँ, और उन खुशियों के बाद तितर बितर हुई जिंदगी। उसकी आंखें इतनी भारी थीं कि बंद होते होते भी खुल जाती, जैसे नींद भी उस पर दया नहीं कर रही हो। रात के करीब 3 बजे स्टेशन पर शोर एकदम खत्म हो गया। सिर्फ दूर कहीं एक इंजन की धीमी सी गूंज और पेड़ों की सरसराती हुई आवाज। वो उठकर खड़ा हुआ, 2 कदम चला, फिर वापस बैठ गया। पता नहीं थकान थी या डर, या बस आदत कि वो अभी भी खुद को किसी कोने में कैद महसूस कर रहा था। करीब 4 बजे उसके पास वाले एक खंबे की लाइट बुझ गई और स्टेशन का आधा हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। पर उसी अंधेरे में पहली बार उसे समझ आया कि रात कितनी भी गहरी हो, सुबह आए बिना नहीं रहती। करीब 5 बजे आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। गहरा काला हल्की नीले में घुलने लगा, और फिर प्लेटफॉर्म की टाइलों पर एक हल्की सी सुनहरी रोशनी उतरने लगी। उसके चेहरे पर भी वो रोशनी पड़ी, और साथ ही उसकी आंखों में एक हल्का सा चमकता हुआ दर्द। वो उठकर सीधा खड़ा हुआ। सारी रात का जमा हुआ दर्द उसके पैरों में उतर आया, पर उसने खुद को संभाला। कुछ सेकंड तक उसने सुबह को देखा, जैसे पहली बार जिंदगी को बिना डर के देख रहा हो। फिर उसके अंदर एक फैसला जन्मा, ऐसा फैसला
जो एक बार कर लिया जाए तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं रहती। उसने धीरे से कहा, अब घर नहीं जाऊंगा, जो भी बनना है अब अकेले ही बनूंगा। ये शब्द भारी थे, कांपते हुए थे, पर सच्चे थे। उसने जेब से ACCA का फटा हुआ नोट्स निकाला, कुछ पल उसे देखा और फिर मुट्ठी में कस लिया। रोशनी और फैल गई, सड़कें जगने लगीं, ट्रेनें चलने लगीं, लोग लौटने लगे। पर वो लड़का जिसने रात भर अपने डर से लड़ाई लड़ी, सुबह की पहली किरण में एक नए इंसान की तरह खड़ा था, अकेला, थका हुआ, लेकिन पहली बार अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनने के लिए तैयार। उसने बस एक बार मुड़कर अपने घर को देखा, आखिरी बार। ऐसा लगा जैसे उस नज़र के साथ ही सारी यादें, सारा दर्द, सब कुछ पीछे छूट गया।